तृतीय महाकवि भारवी प्रणीतम क्रातार्जुनीयम। प्रथम सर्गः। महाकवि भारवी के जीवन वृत्तांत भी अंधकारमय है। केवल किंवदंतियां ही उनके संबंध में संस्कृत कवियों से सुनी जाती हैं। भारवी का कार्यकाल 6ठ शतक से पूर्ववर्ती होने का मत व्यक्त किया है। एक किंवदंती के अनुसार उनको धारा नगरी का निवासी तथा राजा भोज का समकालीन बतलाती है। पिता का नाम श्रीधर तथा माता का नाम सुशीला बतलाया गया है। रसिकवती कन्या से उसका विवाह हुआ, जो भड़ोच के निवासी चंद्रकीर्ति की पुत्री थी। भारवी उच्च कोटि के विद्वान थे। इनकी सूक्ति सहसा विदित न क्रियताम अत्यंत प्रसिद्ध हुई, जिसने एक सेठ के बच्चे की जान भी बचाई थी। दीपशिखा कालिदास की भांति भारवी की भी आत्मपत्र भारवी संज्ञा थी। इन्होंने क्रातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना की। भारवी की अमर कीर्ति का आधार उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य क्रातार्जुनीयम है। इस महाकाव्य के कथानक का मूल स्रोत महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इंद्र तथा शिव को प्रसन्न करने के लिए की गई अर्जुन की तपस्या को आधार बनाकर कवि ने 18 सर्गों में इस महाकाव्य का सृजन किया है। इसकी कथा वस्तु इस प्रकार है। प्रथम सर्ग अर्थात धूत क्रीड़ा में हारने के पश्चात युधिष्ठिर अपने अनुजों के साथ दैत्यवन में रहने लगा, किंतु वहाँ भी वे दुर्योधन की ओर से चिंतित हैं। अतः वे दुर्योधन की प्रजा पालन संबंधी नीति को जानने के लिए एक वनेचर दूत को नियुक्त करते हैं। ब्रह्मचारी बना हुआ वह वनेचर दूत लौटकर दुर्योधन के शासन की पूर्ण जानकारी युधिष्ठिर को देता है और यह संकेत देता है कि दुर्योधन दूत में जीती हुई राजलक्ष्मी की नीति से भी जीत लेने का प्रयास कर रहा है। अभीष्ट जानकारी देने के पश्चात वह चला जाता है। द्रौपदी युधिष्ठिर को उनके पूर्व भुक्त ऐश्वर्य एवं पराक्रम का स्मरण कराती है। साथ ही शत्रुओं के प्रति असामयिक उदासीन एवं क्षमाशील रहने से होने वाली अनुजों की दयनीय दशा की ओर ध्यान आकर्षित करती हुई युधिष्ठिर को उत्तेजित करती है तथा उसकी शांतिपूर्ण नीति की भर्त्सना करती है। द्वितीय सर्ग में द्रौपदी के विचारों का समर्थन करते हुए भीम कहते हैं कि हे प्रजानाथ, आपके अनुजों की पराक्रमशाली भुजाएं फिर कब सफल होंगी? उनके पराक्रम को कौन सह सकता है? किंतु युधिष्ठिर भी उनके उत्तेजित वचनों को संयुक्तिक नीतिमय उपदेशों से शांत कर देते हैं। तृतीय सर्ग से अष्टादश सर्ग तक युधिष्ठिर द्वारा व्यास जी के आगमन का कारण पूछने पर उन्होंने पांडवों के विजय लाभ का ध्यान रखते हुए उत्तर दिया कि पराक्रम से ही आपको पृथ्वी पर अधिकार करना होगा। आपके शत्रु आपसे अधिक बलशाली हैं, अतः शत्रु से बढ़ने के लिए आपको उपाय करना आवश्यक है। जिस मंत्र विद्या से अर्जुन तपस्या करके पाशुपतास्त्र प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा और शत्रु पक्षीय वीरों का नाश करने में समर्थ होगा, वह मंत्र विद्या प्रदान करने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। बाद में अर्जुन को उक्त मंत्र विद्या प्रदान कर दिव्यास्त्र प्राप्ति के लिए इंद्र की तपस्या करने के लिए कहते हैं। साथ ही मार्ग निर्देशन करने के लिए एक यक्ष को आदेश देकर अंतर्निहित हो जाते हैं। व्यास के द्वारा भेजे यक्ष के साथ अर्जुन तपस्या करने हेतु इंद्रकील पर्वत पर पहुंचता है। यक्ष अर्जुन को तप और उसमें होने वाले विघ्नों के बारे में कहता है और आशीर्वाद देकर चला जाता है। वनेचरों के मुख से अर्जुन की कठोर तपस्या का वृत्तांत सुनकर इंद्र भयभीत होता है और उसके तप में विघ्न डालने के लिए अप्सराओं को भेजता है, परंतु जितेंद्रिय अर्जुन के प्रति उन अपराधों के सभी प्रयत्न विफल हो जाते हैं। अर्जुन के तपो अनुष्ठान देखने के लिए मुनिवेश धारण कर इंद्र उपस्थित होता है। अनेक युक्ति प्रयुक्ति से समझाने पर भी अर्जुन के तपो अनुष्ठान न छोड़ने पर प्रसन्नता से इंद्र रूप में प्रकट होकर अर्जुन को शिव की तपस्या करने का उपदेश देता है। अर्जुन पुनः तपस्या प्रारंभ करता है। एक मायावी मूक दानव अर्जुन को मारने के लिए वाराह रूप धारण करता है। इस तथ्य को जानकर शंकर भगवान अर्जुन की रक्षा करने हेतु किरात का रूप धारण करते हैं। भगवान शंकर वराह को लक्ष्य कर बाण चलाते हैं और अर्जुन भी उसी समय बाण चलाता है।
परिणामतः दोनों के बाणों के लगने से वह वराह रूप मूक दानव कटे वृक्ष की तरह गिरकर पंच तत्व को प्राप्त होता है। बाद में अर्जुन अपने बाण को लेना चाहता है और इस पर किरात तथा अर्जुन का वाद विवाद चलता है। यह विवाद पंचदश सर्ग में युद्ध का रूप धारण करता है। युद्ध में प्रथम शिव और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हैं। तत्पश्चात दोनों बाहु युद्ध को तैयार होते हैं। अर्जुन की वीरता तथा एक निष्ठता से शंकर प्रकट होते हैं और फलतः अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति होती है और कहते हैं कि जाओ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। इस प्रकार वचनों से आशीर्वाद प्राप्त कर अर्जुन जो उनके चरण कमलों में नत हुआ, उस अवसर पर इंद्रादि देवताओं ने आशीर्वाद देकर अर्जुन को प्रोत्साहित किया। फिर शिवजी से आदिष्ट अर्जुन अपने भाइयों के पास पहुंचा और अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को प्रणाम किया। यहाँ पर काव्य समाप्त होता है। महाकाव्य आर्ष काव्य महाभारत का कथानक अत्यंत सरल है, किंतु महाकवि भारवी ने अपनी कल्पना व पांडित्य से नाटकीय संवादों, रमणीय एवं कलापूर्ण वर्णनों से 3-4 सर्ग की कथा सामग्री को विस्तार पूर्वक 18 सर्गों में फैलाया है। यहाँ तक कि जब कथा की गति अवरुद्ध होने लगती है तो 6ठ सर्ग के पश्चात कवि पुनः छूटे हुए इतिवृत्त के सूत्र को पकड़ने में समर्थ होता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य ने अपने प्रशस्त गुणों के कारण संस्कृत साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। संस्कृत के महाकाव्यों की बृहत्त्रयी किरात, शिशुपालवध और नैषद में इसका प्रमुख स्थान है। समस्त संस्कृत साहित्य में किरातार्जुनीयम जैसा ओज प्रधान वीर रसात्मक काव्य नहीं मिलता। इसमें 18 सर्ग हैं। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से इसका प्रारंभ होता है। इसका कथानक महाभारत की एक प्रसिद्ध घटना के आधार पर निबद्ध हुआ है तथा यह चतुर्वर्ग की प्राप्ति में सहायक है। किरात का नायक अर्जुन धीरोदात्त है। बीच के कई सर्गों में भारवी ने महाकाव्य के लक्षण के अनुसार ऋतु, पर्वत, सूर्यास्त, जलक्रीड़ा आदि का वर्णन करके काव्य का अतिशय विस्तार किया है। किरात का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दोनों शब्द मंगलवाचक होने से ग्रंथारंभ और ग्रंथ समाप्ति पर मंगलाचरण के द्योतक हैं। इस महाकाव्य को श्रेष्ठ महाकाव्यों की श्रेणी में रखा जाता है। किरातार्जुनीयम पद का विग्रह इस प्रकार किया जा सकता है। किरातश्च अर्जुनश्च किरात अर्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतं काव्यम किरातार्जुनीयम। अधिकृत कृते ग्रंथे सूत्र से यहाँ 6 प्राप्त हुआ है तथा 6 को आने इत्यादि सूत्र से ये हो गया। महाकाव्य का नायक निसंदेह अर्जुन ही है, क्योंकि इस ग्रंथ का नाम किरातार्जुनीयम है। इसका विग्रह इस प्रकार है। किराताश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतं काव्यम किरातार्जुनीयम। इस ग्रंथ के नामकरण से ज्ञात होता है कि किरात और अर्जुन इस महाकाव्य के प्रमुख पात्र हैं, लेकिन काव्य प्रयोजन पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि दिव्यास्त्र प्राप्त रूपी फल अर्जुन को ही प्राप्त होता है। अतः अंतिम फल प्राप्ति अर्जुन को होने से अर्जुन ही इसका प्रमुख नायक है। इसके अन्य पात्र हैं युधिष्ठिर, द्रौपदी, वनेचर, दुर्योधन इत्यादि अन्य गौण पात्र भी हैं। भाषा शैली महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान रत्नों में से एक हैं। उसका महाकाव्य वृत्रयी का प्रथम रत्न है। भारवी की भाषा उदात्त तथा हृदय को शीघ्र प्रभावित करने वाली है। वह कोमल भावों को प्रकट करने में ही समर्थ है। भारवी की भाषा में प्रौढ़ता, ओज प्रवाह, शक्तिमत्ता है।
12वीं को 12वें अर्थ गौरवम सूक्त कथानुसार पद पद पर अर्थ गौरव उसके वैदुष्य और गंभीर चिंतन का परिचायक है। श्रृंगार और वीर उसके अति प्रिय रस हैं। लक्षण ग्रंथकारों ने श्रृंगार और वीर रस को ही प्रधान रूप से महाकाव्य में रखने के निर्देश दिए हैं। एक एवं भवेदंगी श्रृंगारो वीर एवा। इसी आधार पर महाकवि ने अपने महाकाव्य में वीर रस को अंगी रूप में अभिव्यक्त किया है। वीर रस प्रधान होने पर भी उसके महाकाव्य में अन्य रसों का यथावत अंग रूप में चित्रण है। लक्षण ग्रंथों में महाकाव्य के लिए प्रकृति चित्रण आवश्यक है। इस कारण प्रत्येक कवि ने अपने काव्यों में इसका आलंबन किया है। 12वीं ने भी क्रातार्जुनीय महाकाव्य में उद्दीपन तथा आलंबन दोनों ढंग का प्रकृति का वर्णन किया है। अलंकार संयोजन में 12वीं ने अपने काव्य को अलंकारों से विभूषित करने में खूब प्रयत्न किया है। इन्होंने उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अर्थांतरान्यास काव्यलिंग समासोक्ति निदर्शना के अतिरिक्त यमक श्लेष और प्रहेलिकादि चित्रकाव्यों की नक्काशी करने में 12वीं भी दक्ष हैं। इनके काव्यों में यथा सूक्ति भी काफ़ी अच्छी हैं, जैसे हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः नैवंचनीया प्रभो अनुजीविभिः सुदुर्लभा सर्वमनोहराम गिरः स किं सखा साधून शास्ति यो अधिप हितान ये संसृणुते स किं प्रभु सदा अनुकूलेषु हि कुरुते रतिः नृपेषु मात्येषु च सर्वसम्पदः गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता व्रजान्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातार्देन न विद्धि सादर विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः परैर्पर्यासित वीर्यसम्पदा पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम् व्रजन्ति शत्रून् वधूय निष्प्रहा समेन सिद्धि मुनयो न भूभृतः। इस प्रकार क्रातार्जुनीयम नैतिक उक्तियों का भंडार है। धन्यवाद।